बड़ी खबर ये आ रही है कि इज़राइल ने हमास के मास्टरमाइंड को कत्ल कर दिया है। ये वो मास्टरमाइंड है जिसने इज़राइल पर हमला किया और उसके बाद ये जंग स्टार्ट हुई। इसकी ये क्लेम किया और ये खबरें सामने आई तो उसमें हमास की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इज़राइल ने जब हमला किया है और रेड्स की हैं तो उस दौरान उसके अपने वो होस्टेजेस जिनको सिंध और कश्मीर के ऊपर भारत दावे कर रहा है, एजेंसियां घुस घुस के लोगों को मार रही हैं, अफसर डॉलरों और रिश्वतों और डॉलरों और पाउंडों में रिश्वत ले रहे हैं। लौंडे लपाड़े जो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं, वो समझते हैं कि दुनिया की हर जंग ट्विटर पे फिर नहीं कर रहा है। इजराइल असल में तुम्हारे सरों पर बम गिरा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक। इसलिए मैं कह रहा हूं मदरसे में पढ़ोगे तुम्हारा यही हाल होगा। स्कूल में चले जाते पढ़ लेते 2+2=4, पर तुम्हारा यही है 2+2=17। अब तुम्हें कौन समझाए। इन्होंने जमीनी कार्रवाई तो अब शुरू की है, लेकिन फिजाई और समंदरी पहले ही कर रहे थे। और इजराइल को आप जानते हैं कि उनके तमाम इत्तेहादी और वेस्ट और अमेरिका उनको सपोर्ट करता। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई हमास का जो मास्टरमाइंड है ना, उसको यहाँ पर मार दिया गया है या फिर आप कहे कि सुला दिया गया है। अब दिक्कत यहाँ पर ये थी कि ये जो सारे हमास के आतंकवादी थे ना, उनके जो लीडर्स है वो अच्छी खासी जगहों पर बैठे थे सेफ। उनके बच्चे जो थे वो भी एक सेफ जगह पर, अच्छी अच्छी गाड़ियों में, अच्छे अच्छे सिटी में या फिर किसी और कंट्री में। खास करके ये जो पैलेस्टाइन वाले हैं ना, उनके या फिर आप कह सकते हो कि जितने हमास के लीडर है, जितने हमास के बड़े आतंकवादी है, टॉप के आतंकवादी, उनके जो बेटे हैं या फिर उनका जो फैमिली वो कतर में रहता है। और हम सबको पता है कि इजराइल कतर में हमला करेगा नहीं। हो सकता है कि अपनी जासूसी संस्था मोसाद के द्वारा उनका यहाँ पर किसी भी तरीके से मतलब उनको मार दिया जाए, लेकिन डायरेक्टली जिस तरीके से फिलहाल इजराइल जो है वो गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, उस टाइप से तो वो कतर पर हमला कर नहीं सकता। मतलब वो इनिशियली अगर आप पहली दृष्टिकोण से देखने जाओ तो वो सेफ है, जबकि यहाँ पर बेचारे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनको आतंकवादी, उनका ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बनाया जाता है और फिर यहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है इजराइल के सामने मरने के लिए। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। कादी जो कि हमास का वो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है जिसने इज़राइल में 1000 से ज़्यादा अपने दहशतगर्दों को भेजकर वहाँ पर जो बर्बरियत दिखाई, वो सब करने में जो प्लानर था, जिसने प्लान किया, जो उनका एलीट कमांडो था और जो इसका मास्टरमाइंड, इस हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि जिसके बाद इस जंग का आगाज़ हुआ, वो कहा जा रहा है कि उसको कत्ल कर दिया गया है, वो मारा जा चुका है। और इसका इस तरीके से पता चला कि और गज़ा के लोगों को 24 आवर्स का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें गज़ा। बमबारी जारी रही, बड़ी तादाद में लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं। ऐसी वीडियोस और फुटेजेस भी आई, जिसमें एक सहाफ़ी की वीडियो भी बहुत वायरल हुई, जिसमें वो ये कह रहा है कि ये उसका आखिरी वक्त है और इसके बाद वो दोबारा कोई ऐसी वीडियो नहीं बना सकेगा। और उसी दौरान बमबारी भी हो रही है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, और फिर कुछ देर के बाद वो वीडियो बंद हो जाती है और पता ये चलता है कि उसमें मारा गया। ऐसे बहुत से वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जंग के दौरान इस तरह की फुटेजेस और जो है वायरल होती हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 4,400,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस गज़ा छोड़ के निकल चुके हैं वहाँ से। और इसमें ये भी कहा गया है कि एवैक्यूएशन का ऑर्डर आने से पहले भी लाखों में फ़लस्तीनी वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे, ये जंग जब स्टार्ट हुई और बमबारी इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन वो जो रफ़ा की शाहराह है या रोड है, एक ही रास्ता जहाँ से वो निकलते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि बमबारी हो रही है। तो ये जो बात कही जा रही है कि अब डिस्प्लेस्ड, इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि सिंध और कश्मीर के ऊपर भारत दावे कर रहा है, एजेंसियां घुस घुस के लोगों को मार रही हैं, अफसर डॉलरों और रिश्वतों और डॉलरों और पाउंडों में रिश्वत ले रहे हैं। लौंडे लपाड़े जो आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं, वो समझते हैं कि दुनिया की हर जंग ट्विटर पे जीती जा सकती है। मैं उन लौंडे लपाड़ों से खिताब करना चाहता हूं जो बिल्कुल हिस्ट्री से और अपने हालात से, करंट अफेयर से बिल्कुल नावाकिफ हैं। ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान के आने पे जश्न मनाए थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, खासकर कि आपके यही अफगानी भाई आपके रीजन से हजारों के हिसाब से लड़कियां ले जाके काबल में मंडी लगाते थे लड़कियों की।
और आपने उनके झंडे यहाँ लगाए थे। आज मैं उनसे कुछ बात पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो गए हैं जो आप ट्विटर के ऊपर हमास की सपोर्ट कर रहे हैं और फलस्तीनी की सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं। आज मैं अगली बात बताना चाहता हूं, अल जजीरा के ऊपर आज आपके इस्माइल गानिया आए हैं। जरा उनका चेहरा देखा था आपने? लगता था कि अभी शेव करके आए हैं, ओवरवेट है, खासकर इज ओवरवेट पर्सन। फ्रेश उनकी शेव थी, मेरा ख्याल मेकअप था उनका, और उन्होंने आके स्पीच दी है। उन्होंने बिल्कुल, मैं समझता था उनको फटे कपड़ों में आना चाहिए था, शेव बड़ी होती, क्योंकि इस वक्त 2 मिलियन बंदों के पास ना खाने को चीज है ना पीने को चीज है। और फिर उसके बाद उन्होंने आके स्पीच की है। स्पीच में अब आगे मैं उनसे 10 सवाल ये जो अपनी कौम से खासकर करना चाहता हूं, क्योंकि फलस्तीनी तो इनके उर्दू के ट्वीट समझ भी नहीं सकते ना, उनको क्या पता है उर्दू में क्या बकबक कर रहे हैं। ये तो सिर्फ यहाँ के लाहौर के आसपास के चंद लौड़ने जो पड़े, वो जो हमारी एजेंसियों ने हायर करके ट्रेन किए थे। फिर नहीं कर रहा है। इजराइल असल में तुम्हारे सरों पर बम गिरा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक। इसलिए मैं कह रहा हूं, मदरसे में पढ़ोगे तुम्हारा यही हाल होगा। स्कूल में चले जाते, पढ़ लेते 2 + 2 = 4, पर तुम्हारा यही है 2 + 2 = 17। अब तुम्हें कौन समझाए? अब पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, बैल बुद्धि तुम हो। अब तुम कह रहे हो कि इजराइल साइकोलॉजिकल, इट इज नॉट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो पूरी गाजा पट्टी साफ करने वाले हैं। उन्होंने बोल दिया मुंह पे, तुम्हारे नेतन्याहू ने मुंह पे बोल दिया हम साफ करने वाले हैं। वो कह रहा है कि देखो हम तुम्हें समय दे रहे हैं, तुम निकल लो यहां से, क्योंकि ये जगह साफ होने वाली है, अब इसकी हाउसकीपिंग होने वाली है। अब तुम्हें नहीं आता समझ में, तुम बैठे रहो वहां पे, ठीक है, निपटा दिए जाओगे, बाद में मत रोना। हमास चाहता ये है, हमास चाहता ये है 8-10 बच्चों की बॉडीज दिखा के। ये बता रहा हूं, ये जो हमास वाले सिर्फ टेररिस्ट नहीं है, इधर ये बहुत एक जिसको कहते हैं मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। और हमास जब तक, जो इसने बिल्कुल नेतन्याहू ने सही बोला था, दे आर डेड, एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन वॉकिंग। ठीक है, तुम खत्म हो बेटा, तुम्हारी स्टोरी खत्म है हमास की, तुम चिंता मत करो। जितना इजराइल मारेगा, बचा कुचा सोशल मीडिया पर तो मेजर ही मार देगा तुम्हें। की जानिब से गजा में जो फलस्तीनी हैं उनको एक डेडलाइन दी गई और उनसे कहा गया कि वो जुनूब की जानिब 24 घंटों में चले जाएं। बताया जाता है कि 10 लाख के करीब शहरियों ने जिस तरह भी मुमकिन है वो इस इनखला का रुख किया है, और ऐसे में इजरायली फोर्सेस ने ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। 7 रोज से जारी इस जंग में आप जानते हैं कि इजराइल की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की गई कि जो भी उनको मौसूल था, जिस किस्म का भी वो जुल्म ढा सकते थे, वो उन्होंने गजा के शहरियों पर ढाया है। और अब तक जो डेथ टोल बताया जा रहा है वो 2000 के करीब पहुंच चुका है, और साथ साथ जो बेघर अफराद हैं वो 3 लाख से भी जायद हैं। इन्होंने ज़मीनी कार्रवाई तो अब शुरू की है, लेकिन फ़िज़ाई और समंदरी पहले ही कर रहे थे। और इजराइल को आप जानते हैं कि उनके तमाम इत्तेहादी और वेस्ट और अमेरिका उनको सपोर्ट करता। खबर की तरफ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमास के डॉक्यूमेंट्स कुछ रिवील हुए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया है कि जो प्लान किया गया था इजराइल पर 1000 से ज़्यादा लोगों को भेजकर हमला करना और वहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ के मारना और एक कत्ल गारत गरी वहाँ पर मचाना, तो इसकी प्लानिंग में ये कहा गया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जा सके उनको मारा जाए। प्लान ही ये किया गया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इजराइलियों को मारा जा सके और पकड़ के जरकमाल बनाया जा सके और औरतों का रेप किया जा सके। ये सब पहले से प्लानिंग में मौजूद था। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के उस क्लेम की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इजराइल पर हमले में जो हथियार इस्तेमाल किए गए, वो हथियार यूक्रेन को जो वेस्ट की तरफ से हथियार पहुंचाए गए थे वही हथियार इस्तेमाल किए गए। यानी वेस्ट की तरफ से जो हथियार दिए गए यूक्रेन को जंग के लिए, हमास ने वो हथियार इस्तेमाल किए। हमास ने क्या किया है, यहाँ अमेरिका में वो वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वक्त इन्होंने बच्चों को उनकी माओं के सामने मारा, उन खवातीन को फिर रेप किया और उन्हीं के फोनों के साथ उनकी वीडियो बनाई, फिर उन खवातीन को मारा और उनके लवाकीन को जो वीडियो मैसेज उन्हीं के फोन से भेजा गया। ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। जानवर इस तरह करते हैं चीमा साहब। फिर अब ज़ाहिर रिटेलिएट नहीं करना था उन्होंने, रिटेलिएट करेंगे। पूरा वेस्ट इस वक्त रिटेलिएट करेगा, उस पर कर रहे हैं, वो करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के, ये जो बच्चे आपके हैं, ये इन बच्चों को तो यही नहीं पता कि आज आपको IMF वाले और चाइना वाले टुकड़े फेंकना छोड़ दें तो क्या करोगे तुम, आप कहां ना हो भाई, व्हाट इज योर फ्यूचर। आगे चलते हैं चीमा साहब, वो जो 2 मिलियन लोगों को आज इजराइल ने कह दिया है कि आप नॉर्थ से शिफ्ट होकर साउथ चले जाए,
आज यूनाइटेड नेशंस भी टूटी फूटी आज उस पर स्पीच की है सेक्रेटरी जनरल ने कि पॉसिबल नहीं है वहां खाना पीना कोई। यार तो तुमने पहले नहीं सोचा था जब हमास अटैक कर रहा था उस वक्त ये, उसके बाद ये कहां जाएंगे? आज हमास वाले क्यों नहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हम 2 मिलियन लोगों को हम खुद फीड करेंगे? चाहता है कि बच्चों की लाशें दिखाई जाएं, क्योंकि हमास इनका हितैषी नहीं है पैलेस्टीनियंस का। हमास कभी ये नहीं चाहता कि पैलेस्टीनियंस, देखो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तय बात है, वो राज करते हैं गाजा के ऊपर, उनकी सरकार चल रही है, ठीक है, दे आर ऑक्यूपाइंग लैंड, वो राज करते हैं। अब आप खुद यू वांट टू बी रूल्ड बाय टेररिस्ट, मैं पैलेस्टीनियन से पूछ रहा हूं, आप चाहते हैं कि आतंकवादी आप पे राज करें? इसका मतलब आप खुश हैं आतंकवादियों से? और अगर आप खुश हैं तो देन आई हैव नथिंग टू से टू यू, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको भैया। अगर आप इसी में खुश हैं कि भाई हमास वाले हमारे लीडर हैं, या फिर खुल के आइए, जो कम से कम बाहर हैं पैलेस्टीनियंस, जो देश छोड़ दिया जिन्होंने अपना, जो अमेरिका बस गए, वहां पे खुल के बोलो कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इनको रहना भी गोरों के पास है, इनको गोरों से पैसे भी लेने हैं, इनको काम नहीं करना, इनको बेरोजगारी भत्ता भी पाना है पैलेस्टीनियंस को, एक घर में 15-15 बच्चे भी करने हैं इनको सब कुछ करना, फिर इजरायलियों को गाली भी देनी।